पहले श्लोक में मां सरस्वती की वंदना और गणेश जी की, दोनों की एक साथ, वाणी विनायको। यहां पर एक जो है मत प्रकट होता है। कई लोग तुलसीदास, पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को नारी विरोधी बतलाते हैं और एक चौपाई के कारण मात्र निर्णय कर देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी तो नारी विरोधी थे। ये देखो भाई, बुद्धिमता की बात नहीं है। हम लोग एक चौपाई भर पकड़े हैं, ढोलकबार शूद्र पशु नारी। तो इसमें भी गोस्वामी जी ने सकल ताड़ना पीटने के लिए नहीं कहा, ताड़ने के लिए, देखने के लिए कहा। और गोस्वामी जी नारी विरोधी नहीं है। अगर नारी विरोधी होते तो पहले गणेश जी की वंदना करते, बाद में सरस्वती जी की। रामायण का मंगलाचरण पढ़िए, पहले गोस्वामी तुलसीदास जी सरस्वती मां की वंदना करते, फिर गणेश जी की वंदना करते। मंगला नाम चकर्तारौ वंदे वाणी विनायको। फिर 7 श्लोकों में 9 लोगों की वंदना की गोस्वामी जी ने। कितने लोगों की बोलिए ना? 9। कौन कौन? सरस्वती जी, गणेश भगवान। फिर दूसरे श्लोक में माता पार्वती और भोलेनाथ की वंदना। फिर तीसरे श्लोक में गुरु जी की वंदना। फिर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना। कवीश्वर कपीश्वरौ। फिर किसकी वंदना की? फिर श्री जानकी जी की वंदना की। और सबसे अंत में भगवान राम जी की वंदना की। लेकिन इन 9 लोगों की वंदना में आप ध्यान दीजिएगा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव भगवान को मध्य में रखा, गुरु जी को मध्य में रखा, 5वें नंबर पर गुरुदेव भगवान की वंदना की। तो ऐसा क्यों किया? मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, जो सर्वश्रेष्ठ पूज्य होता है उसको मध्य में ही रखना चाहिए। और गुरुदेव की कृपा से ही हम यह रामचरितमानस लिख पा रहे, इसलिए मध्य में वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमा श्रुतो ही वक्रोपी चंद्रा सर्वत्र वंदेते। गुरुदेव भगवान को मध्य में रखा, और केवल मध्य में नहीं रखा। रामचरितमानस की जब रचना की और पहली चौपाई लिखी तो वो भी गुरुदेव के लिए ही लिखी। पहली चौपाई आप पढ़िएगा तो गुरुदेव भगवान को ही प्रणाम कर रहे हैं। बंदाव गुरु पद पदम परागा, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गुरुदेव को बहुत मानते हैं, इसलिए तो हनुमान चालीसा भी लिखा तो क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जसु
जो दायक फल जाए। और केवल रामायण नहीं, हनुमान चालीसा की रचना भी गुरुदेव से प्रारंभ और गुरुदेव पर ही विराम की। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बंदम गुरुपद पदम परागा, बंदम गुरुपद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, रामचरितमानस सरस अनुरागा, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव दृष्टि ही होती, सुमिरत देव दृष्टि ही होती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आहा हा हा, गोस्वामी तुलसीदास जी गुरुदेव भगवान की बड़ी महिमा गाते। क्यों? जिसकी जिंदगी गुरु से शुरू है वही हर जगह जय जयकार करता है, कभी असफल नहीं होता। इसलिए सरस्वती जी गणेश जी की वंदना तो की, माता पार्वती शंकर जी की वंदना किस रूप में? विश्वास और श्रद्धा के रूप में। आहा हा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपड़ऊ। अब यहां पर बहुत अच्छी बात याद आती है कि भाई देखो, श्रद्धा और विश्वास दोनों जरूरी है। गोस्वामी जी ऐसा कहना चाह रहे, किसी को श्रद्धा हो पर भरोसा ना हो, भगवान पर श्रद्धा तो खूब हो पर विश्वास ना हो कि क्या पता हनुमान जी कृपा करेंगे कि नहीं, सो ठटरी भर जाए। अच्छा, किसी को विश्वास हो पर श्रद्धा ना हो। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो, मोटरसाइकिल का आगे वाला पहिया निकाल दो और फिर कहो लगो 100 की स्पीड में, तो क्या चलेगी? अच्छा पीछे वाला निकाल दो, आगे वाला लगा रहने दो, तो क्या चलेगी? तो क्या कहना चाह रहे गोस्वामी जी? बोले भैया, जिंदगी की गाड़ी, भगवान की भक्ति रूपी गाड़ी भी दो चीजों से जुड़ेगी। किससे? श्रद्धा और विश्वास से। श्रद्धा है पार्वती, विश्वास है महादेव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपेणौ। इस प्रकार भगवान महादेव की माता पार्वती की वंदना की। एक बात और सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात। देखो, श्रद्धा के बिना सब कुछ अधूरा है, पर श्रद्धा भी तब लंगड़ी है जब भरोसा नहीं हो। हाँ, इसलिए भगवान पर कई लोगों की श्रद्धा तो बहुत होती है पर विश्वास नहीं होता है, और कई लोगों का विश्वास तो बहुत होता है पर श्रद्धा नहीं होती। और कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी हम तो 40 साल से रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण आज तक कछु नहीं भावा, ठटरी के बारे। रामायण तो पढ़ी पर रामायण को पढ़ा ठीक से नहीं है। अगर पढ़ा होता, देखो भाई, डॉक्टर दवा दे देता है कि तुम्हें सूजन हो गई, गोली खाओ गोली, लेकिन ध्यान रखो मठाओ भटा मत खाना, ये परहेज करना पड़ेगा वरना दवा काम नहीं करेगी। अब तुम गोली भी खाओ, दे मठा के ऊपर सन्नाटे पे सन्नाटो लगे, सन्नाटो कलेवा में सन्नाटो, ब्यारू में सन्नाटो, समोसन में सन्नाटो, भटा को भरता भूंज भूंज तले तले खाओ, और फिर कहा महाराज गोली तो 40 डब्बा खा गए, कछु नहीं वो न कटा, तो रोका हुई है, कहां से भलो हो जाए भैया? तो दोनों जरूरी है, श्रद्धा भी जरूरी है और विश्वास भी।
लेकिन इसके ठीक बाद गुरुजी की वंदना क्यों कर रहे गोस्वामी जी? बोले देखो भाई, गुरुदेव के ऊपर श्रद्धा हो और विश्वास ना हो तो गुरु कृपा नहीं होती है। श्रद्धा भी जरूरी है और विश्वास भी जरूरी है। दोनों जिसकी जिंदगी में होते हैं वह चेला किसी से कम नहीं होता, वह शिष्य। हम तो कहने लगते कई बार बैठे बैठे, हम ऐसे ही बैठे बैठे तो हम कहने लगते हैं हम किसी से कम नहीं, क्योंकि हमें कोई गम नहीं। हमारे ऊपर गुरुदेव हैं, हम किसी से कम नहीं, हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव हैं तो हमें कोई गम नहीं। और अब सनातन विरोधी डरते रहे, अब हम कोई एटम बम नहीं। देखो कितना बढ़िया बन गया। हम किसी से कम नहीं, हमें कोई गम नहीं। अब सनातन विरोधी डरते हैं तो डरने दो, हम कोई एटम बम नहीं।